भगवान देवादिदेव महादेव गढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे देवादिदेव महादेव शिवलिंग के स्वरूप में अब शंकर भगवान का स्वरूप हो गया शिवलिंग का। पार्वती मैया उनको उठा ली हाथ में। माँ जगत जननी ने अपने सीधे हाथ में भगवान शंकर के शिवलिंग को उठाया, पहुंच गई अपने पिता के घर में। और जैसे ही पार्वती मैया पिता के घर में गई, आवाज लगाई, माता के कानों में सूचना पहुंची। मां जगत जननी के कानों में सूचना पहुंची, माता मैनावती के कानों में सूचना गई और माता मैनावती तुरंत अपना राज महल छोड़कर पार्वती जी की अगवानी करने के लिए आई, दौड़ कर आई। और जो माता पार्वती जी को देखा तो देखकर माता मैनावती थोड़ी देर स्तब्ध हो गई। दिल से बाबा को प्रार्थना करना है, दिल से विनय करना है, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से बाबा से अपने मन के विचारों को कहिएगा। सब साथ में बोलिएगा, साथ में निवेदन करिएगा। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय 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 नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वैश है मंगल मंगलकारी, वैश है मंगल मंगलकारी। शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। एक स्त्री अपने देवर जेठ के साथ जाए और एक स्त्री अपने ससुर सास माता पिता इनके साथ जाए और एक स्त्री अपने पति के साथ जाए, सबसे ज्यादा इज्जत किसके साथ जाने में मिलती है? जम के बोलिएगा जरा, जम के बोलो जरा, जम के।
पति के साथ। और किस जगह पर? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब एक स्त्री अपने मायके में जाए और मायके में अगर वो जाए और उसका पति उसके साथ में है तो उसका मान सम्मान इज्जत 4 गुना बढ़ जाती है, 4 गुना बढ़ जाती है। सती मैया जलकर भस्म क्यों हुई? सती माता के भस्म होने का कारण क्या था? सती मैया जलकर भस्म हुई क्यों? रोका भगवान शंकर ने, नहीं मानी, अकेली चली गई और जाकर देखा तो अपने पति का भी इज्जत, पति का भी कोई सिंहासन नहीं था, उनका भी कोई सम्मान नहीं था, उनका भी कोई स्थान नहीं था। आखिरी में माता सती अपने शरीर को त्याग दी। माता सती अपने शरीर मैनावती स्तुब्ध हैं, एकदम मैनावती देखकर स्तुब्ध हो गई कि मैंने, पार्वती तो आई पर पार्वती भगवान शंकर को साथ लेकर नहीं है। पहली बार तो पार्वती जी आई हैं मेरे मायके में, अपने पिता के घर में पार्वती जी आई, शंकर के बिना आ गई, शिव के बिना आ गई, अकेली आ गई। स्तुब्ध है माता। क्यों? किस लिए? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, माता पार्वती जी शंकर भगवान को शिवलिंग के रूप में इसलिए लेकर आई थी। माता पार्वती जी ने शंकर जी से कहा था, अगर मैं मेरे मायके जा रही हूं तो मेरी माँ जब मुझे विदा करी थी मुझे बहुत ज्ञान उपदेश दिया था, आज मैं वापिस अगर मायके आई हूं तो मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ जब मुझे ज्ञान उपदेश देगी तो मेरे जीवन की सफलता मेरे सामने होगी। बुजुर्गों का ज्ञान जब मिलता है तो व्यक्ति उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले जाता है। बड़ों का जब ज्ञान मिले तब। जब बुजुर्गों का कोई तजुर्बा मिले, ज्ञान मिले तो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले जाता। और बहुत विचारणीय बात है, आज के समय में लड़का लड़की का संबंध होता है, आज के समय में विवाह होता है और विवाह होने के बाद वो विवाह अदालत में पहुंच जाता है और तलाक तक नौबत पहुंच जाती है। उसका कारण केवल इतना सा है कि आज के जमाने में ना लड़के को समझाने वाले हैं ना लड़की को समझाने वाले हैं। अगर लड़की के माँ बाप लड़की को समझाएं, बेटा जिंदगी में दुख तो लिखा रहता है, सबकी किस्मत में तकलीफें लिखी रहती है, माता जानकी को भी बन जाना पड़ गया था, जीवन में दुख लिखा रहता है, थोड़ा सा संघर्ष करोगे तो निश्चित है एक दिन राज सिंहासन पर भी बैठोगे। थोड़ा सा संघर्ष। लड़के को भी समझाया जाए, बेटा जिंदगी में सब तरह का भाव आता है, कोई का स्वभाव कैसा रहता है, कोई का स्वभाव कैसा रहता है, ये तो सब चलता रहता है, थोड़ा अपना स्वभाव को नरम बनो। और है कठिन, बहुत कठिन है। दुनिया के 3 काम सबसे कठिन है। पहला, हाथी को धक्का मारना। दूसरा, मच्छर के पैर की मालिश करना। और तीसरा, शादी के बाद मुस्कुराना। ये दुनिया के सबसे कठिन काम है। ये 3 दुनिया के सबसे 3 कठिन काम है। पहले नंबर का जम के बोलो, जम के बोलो जरा, हाथी को धक्का मारना। दूसरा, मच्छर के पैर की मालिश करना। और तीसरा, शादी के बाद मुस्कुराना। कई लोग शादी के बाद मुंह ऐसा उतर जाता है जैसे बिना मंजा हुआ भगोना, बिना मंजा उतरा जाए। और शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने चेहरे की प्रसन्नता मत जाने, कभी मत जाने दे। माता पार्वती जी की मैया मैनावती के मन में, माता मैनावती के मन में ये भाव जागृत हो गया, मैनावती के हृदय में ये भाव जागृत हो गया कि ये आखिर पार्वती अकेली कैसे है, स्तुप्त है। और दुनिया के कई लोग शंकर भगवान की अविरल भक्ति से, शिव की उपासना से, शंकर के गुणगान से स्तुप्त रह जाते। एक पत्र है कि मैं उनका कभी ऋणी नहीं, ऋण नहीं हो सकता।
लाइन लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, पर बाबा को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। शिव तत्व है, शंकर ओखड़ी है। एक पत्रोर है, बड़ा सुंदर। प्रेरणा देखिए, मैं पूरे भारत देश के एक एक नवयुवक बेटा बेटियों से कहना चाहूंगा, ये शिव पुराण क्या प्रेरणा देती है वो देखिए। श्रीमती उमा साहू, श्री पप्पू साहू, वैभव कुमार साहू बेटा का नाम है। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। श्रीमती उमा साहू, श्री पप्पू साहू, बेटे का नाम वैभव कुमार साहू, कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाएं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। धर्मनगर पचपेड़ी नाका, रायपुर शिव मंदिर के पास रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएंगे। मैं एक लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरा बेटा जब 14 साल की उम्र में था तब गलत संगत में पड़ गया था। हर तरह का नशा करता था। ऐसा कोई नशा नहीं था जो मेरा बेटा नहीं करता हो। हम सभी बहुत परेशान रहते थे। गुरुदेव, मैं कभी बाबा के मंदिर नहीं जाती थी। जब रायपुर गुड़ियारी में कथा हुआ तब मैं मेरी बेटियों के कहने पर 3 दिन तक कथा सुनने पंडाल में गई। कथा के पंडाल में बैठकर केवल एक ही विनती करती थी कि 14 साल से जिसको नशे की लत लगी है, अगर तू सच्चा शंकर है तो मेरे बेटे का नशा छुड़वा दे। 3 दिन मैंने गुड़ियारी की कथा सुनी, बाबा की कथा सुनकर आ गई। पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ कर दिया। व्रत का जल लेकर आती, अपने बेटे को देना प्रारंभ कर दिया और मेरे बेटे ने नशा धीरे धीरे छोड़ना। बेटा रत्ती भर भी नशा नहीं करता गुरुजी। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। गुरुदेव, दूसरी बार पंडाल में कथा बैठकर सुनी। बाबा को कह कर गई, मेरे बेटे ने नशा तो छोड़ दिया, पर तू ऐसी कृपा कर दे उसकी कहीं सरकारी नौकरी लग जाए। बाबा ने ऐसी कृपा करी, मेरे बेटे का मैं जानती हूं कि नहीं लग सकती थी, पर आज मेरा बेटा अच्छी तरह से PWD कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। गुरुदेव, मेरी तकलीफें मिटी नहीं। फिर अचानक से मेरे बेटे की तबीयत जुलाई 2024 में खराब हो गई। खराब हुई, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा इसने पूर्व में नशा करा था, इसलिए इसकी आंतें अंदर से पूरी सड़ चुकी हैं। एक बीमारी हो गई जिसको अग्नाशय पेन कियार्स कहते हैं। उस बीमारी के अंतर्गत मेरा बेटा तकलीफ में हो गया। डॉक्टर ने कह दिया इसका कोई इलाज नहीं, अंदर की आंतें पूरी बेकार हो चुकी है। बेटा रोता, करता क्या? तब मैंने बेटे से कहा, उस शंकर जी ने नशा छुड़ाया, उस शंकर जी ने नौकरी लगाई, उसके मंदिर जाना चालू कर। मेरा बेटा फिर मंदिर जाने लगा। एक बेलपत्री लाता, खाना प्रारंभ करा, शिव जी का चढ़ा जल पीने लगा। सीहोर गया, वहां का रुद्राक्ष लाकर उसको गलाकर पीने लगा। आज डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि इसकी आंतें वापिस काम करना प्रारंभ कर दी और बेटे का शरीर ठीक हो गया। मैं शिव को नमन करती हूं। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के प्रति प्रबल हो। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, आप लोग शिव महापुराण की कथा में बैठे जरूर हो, पर एक बात कहना चाहता हूं। आरती होने के बाद जब आप यहां से उठकर जाओगे ना, अकेले नहीं जाओगे। मेरा शंकर तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक जाएगा। घर तक जाएगा। वो साधारण नहीं है, किसी को खाली नहीं भेजता। आ जाओ। और मिर्ची का धंधा किया, उसमें नहीं। जितनी कृपा शंकर भगवान की कथा कर रही है कि मां
अपनी बेटी को अकेला देखकर दुखी हो गया, अकेला। ज्ञान देने वाला चाहिए। जैसे एक पिता अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए लगा देता है, पूरी जिंदगी। अभी कथा में कहा था कि बाप से बढ़कर कोई अमीर नहीं हो सकता। खुद फटे कपड़े पहनता है और अपने बेटे को पढ़ाकर लिखाकर अच्छे दिलाकर उसको आगे बढ़ाता है। आपने देखा ना देखा पता नहीं, पर हमने हमारी जिंदगी के बहुत दुख के क्षण भी देखे हैं, जिन क्षणों में शायद दुनिया के लोग बाजार से मिठाई लाते होंगे, पर हमारे दुख के क्षण में दीपावली पर भी अगर लक्ष्मी का पूजन करते थे तो पिण खजूर 250 ग्राम लेकर आ जाते थे और उससे पूजन कर लेते थे। क्षण पिता खुद नहीं पहनता, अपने बच्चे को पहनाता।